जीत के आएंगे। तो हो सकता है कि इस पर लगातार की तैयारी चली हुई है और सेशन कोर्ट जाएंगे, सेशन कोर्ट से इन्हें राहत मिल सकती है, जैसा कि पहले चिल्को अदालत से इन्हें राहत नहीं मिली थी। लेकिन इस बीच जरूर यहाँ का माहौल जो है, मुंबई का जो इनके घर का माहौल है, ये जरूर इनके जो यहाँ पे पटाखे फोड़ने की बातें थी, आज जश्न मनाने का बात था, वह यहाँ पर जरूर लोग हताश हुए हैं, निराश हुए हैं और यहाँ पर मायूस हुए हैं। जो उन्हें सुबह से लग रहा था कि शायद फैसला हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चलिए अभिषेक, आपके पास हम लौट कर आते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। पुलकित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पुलकित, आज सलमान की आंखों में आंसू आ गए जब 5 साल की सजा सुनाई गई। उनकी बहनें भी मायूस हो गई, उनकी भी आंखें छलक उठी। पुलकित, आवाज आ रही है आप तक? पुलकित तक हम संपर्क करेंगे, लेकिन जब सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई, सलमान की दोनों बहनें रो पड़ी। अलविरा और अर्पिता जो कि लगातार उनके साथ बनी रही, जो कि मुंबई से आगे बढ़ते जोधपुर आते वक्त पहले सिद्धिविनायक में उन्होंने दर्शन करके इस बात की मन्नत मांगी थी कि उनके भाई को कम से कम सजा हो, बरी हो जाए, पहले उन्होंने मांगी थी। और जब दोषी करार दिया गया उसके बाद लगातार उनकी ये उम्मीद थी कि 3 साल से कम की सजा होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 2 तारीखें अहम हो गई हैं। 5 अप्रैल 2018 कांकाड़ी हिरण शिकार केस में 5 साल की सजा। एक और तारीख है, इसी कोर्ट की वो तारीख थी 10 अप्रैल 2006 जब घोड़ा फार्म हाउस केस में तब भी सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। तब इन्हें 15 तारीख तक, यानी 10 से 15 तारीख तक तब जेल में रहना पड़ा था सलमान खान को, उसके बाद बाहर निकल पाए थे। 20 साल से ये पूरा मामला चल रहा है। 20 साल के इस पूरे केस में जब तक ये पूरे चारों मामले चल रहे थे, 18 दिन जेल में रह चुके हैं सलमान खान। 12 अक्टूबर 1998 को पहली बार हिरासत में लिए गए थे, तब 17 अक्टूबर तक जेल में रहे थे। उसके बाद घोड़ा फार्म हाउस केस जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जो कि इसी कोर्ट में यह मामला चल रहा था, तब 10 से 15 तक रहे थे। और अब जो है 26 से 31 अगस्त 2007 में तब भी सलमान खान को जेल में रहना पड़ा था। पुलकित, हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। पुलकित, क्या कुछ अभी वहां हो रहा है? जिस तरीके से आप बता रहे थे और ऐसा देखा भी गया, परिवार हमेशा सलमान खान के साथ रहा। जब भी इस तरह की कोई दुखद घड़ी या फिर कोई मुश्किलों भरा वक्त उनके सामने आया, हर बार उनकी बहनें उनके साथ रहीं, क्योंकि वो उन्हें अपना लकी चार्म मानते हैं। आज भी जब फैसला सुनाया जा रहा था तो दोनों बहुत उदास थी और फैसला सुनने के बाद रो भी पड़ी। जाहिर तौर पर भाई के साथ दुख की घड़ी थी, और वो भाई जिसने न सिर्फ उनके लिए जबकि बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया हो। और यही वजह है कि आप तस्वीरें देख लीजिए कोर्ट परिषद की, जहां पर अफरा गफरी का माहौल बना हुआ है। पुलिस फोर्स आपको नजर आएगी, सीनियर अधिकारी आपको नजर आएंगे, और थोड़ी देर पहले यहां पर ही सलमान की दोनों बहन भी मौजूद थी, जो अब नीचे की तरफ चली गई है। हो सकता है कि सलमान खान के साथ मुलाकात कराई जा रही हो, क्योंकि जब जेल ले जाया जाता है उससे पहले परिवार से मिलने दिया जाता है। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं और नीचे सलमान खान मौजूद है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पुलिस की एक गाड़ी लगाई गई है, इसी में सलमान खान को लेकर जाना है। यहाँ पर तमाम सुरक्षा के इंतजामों के बीच में इस गाड़ी को लगाया गया है। थोड़ी देर बाद जब सलमान खान निकलेंगे तो इसी गाड़ी में बैठाकर ले जाएंगे। आप पर्दे देख रहे हैं, गाड़ी में पर्दे भी लगे हुए हैं। उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए इसी तरीके की गाड़ी का चयन किया गया है, जिसमें पर्दे भी है, और यहां से सीधा सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा। हालांकि सुबह के वक्त सिर्फ सलमान खान को ही जहां तक गाड़ी पर में आने की इजाजत थी सिक्योरिटी को देखते हुए, और अब भी उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए गाड़ी वहां लगाई गई है। लेकिन एक परेशान करने वाली तस्वीर उनके परिवार के सामने है। यही वजह है कि पहले दोनों बहनें छत पर खड़ी होकर बात कर रही थी जब सलमान खान से वो नहीं मिल पाई थी, अब फिर वो नीचे गई हैं। तो हो सकता है कि दोनों की मुलाकात अभी हो रही हो, और ज्यादा वक्त नहीं है जब सलमान खान को यहां से निकाल के ले जाया जाएगा। जी कितना वक्त अभी और लगेगा इस प्रोसीजर में, यहां से जेल जाने तक? और सेंट्रल जेल की दूरी यहां से कितनी दूरी होगी? अरे निकलो इधर से। देखिए थोड़ी दूरी पर है, और तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ पर लोगों को हटा रहे हैं, ताकि तो जब सलमान खान की गाड़ी निकले तो कोई दिक्कत ना हो। आप तस्वीरें देखेंगे तो वहां पर अभी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लोगों को हटाया जा रहा है, और पुलकित लगातार थोड़ी देर में अभी रास्ता साफ कराया जा रहा है। आप गाड़ी के आसपास सहकर्मी देख सकते हैं, और यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर सेंट्रल जेल का रास्ता है। तो मुझे लगता है करीब 5 से 10 मिनट के अंदर सलमान खान यहाँ से जेल पहुंच जाएंगे। रास्ता पूरा साफ है, रास्ते में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए पूरी की पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। बाहर ही आपको कोर्ट परिसर के बाहर ही आपको पुलिस फोर्स की तैनाती से अंदाजा लग गया होगा कि कितनी सिक्योरिटी के बीच में सलमान खान को यहाँ से ले जाया जाएगा। पर्दे की गाड़ी है जिसमें सलमान खान को बैठा के ले जाया जाएगा।
कोई ना देखे रास्ते में, इसलिए पर्दे की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। 2.5 किलोमीटर का रन है यहाँ पर सेंट्रल जेल का। जी पुलकित, भले ही परिवार ये चाह रहा हो कि कम से कम सजा मिले, लेकिन इतनी उम्मीद परिवार को थी कि कम 3 साल की सजा मिलेगी, इससे ज्यादा सजा नहीं मिलेगी, ताकि जो राहें आगे के लिए हैं वो आसान हो जाए। लेकिन ये एक बड़ा झटका है सलमान और उसके पूरे परिवार के लिए, तमाम फैंस के लिए। सीधे 5 साल की सजा दे दी गई है। देखिए, सलमान खान के वकीलों को आज सुबह डर था कि उन्हें दोषी करार दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें बहुत सारी दलीलों पर भरोसा भी था कि शायद वो बच जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने उनके काम की दलील दी कि सलमान खान बहुत सारी चैरिटी के काम कर रहे हैं और उससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। और तमाम तरीके की दलीलों के बाद जब उनके वकील बाहर निकले तो कुछ वकीलों से बात हुई तो उन्हें ये उम्मीद थी कि सजा जरूर दी जा रही है, दोषी करार दिया गया है, लेकिन सजा की जो अवधि होगी वो कम होगी, यानी कि 3 साल से कम होगी। और यही वजह थी कि उन्होंने जमानतियों को बुलाया कि ज्यादा सजा नहीं होगी, कोर्ट इस पर विचार जरूर करेगा, उनके कामों को जरूर देखा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए पुलकित, आपके पास लौट कर आते हैं। 1998 का यह पूरा मामला, जिसमें अब सलमान खान के खिलाफ अब जो सजा का ऐलान हो चुका है और 5 साल की सजा सुनाई गई है। 28 मार्च को सुनवाई पूरी हो गई थी और अब ये सेंट्रल जेल की तस्वीर देखिए, जोधपुर सेंट्रल जेल की तस्वीर। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है और अब जोधपुर कोर्ट से, यानी जहां पर यह मामला ट्रायल कोर्ट से, यहां पर सलमान खान को लाया जाएगा और अब भीड़ यहां पर इकट्ठी हो गई है। जोधपुर सेंट्रल जेल के ठीक बाहर की ये तस्वीर है। गेट पर जो है पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है, लोग वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो यहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर दी गई है और उधर हमारे साथ पुलकित जोधपुर कोर्ट के बाहर से लगातार बने हुए, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, लोगों को हटाया जा रहा है ताकि रास्ता क्लियर हो सके। पुलकित, जिस तरीके से आप भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं सलमान खान को भी आभास हो गया था, उनके परिवार को और साथ ही वकीलों को भी ये आभास हो गया था पहले से कि दोषी भी करार दिए जाएंगे और सजा भी एक अच्छी खासी होगी, और आज वही देखने को भी मिला। भले ही वक्त लगा हो फैसला सुनाने में, लेकिन फैसला सुनाया और 5 साल की सजा दी गई। बिल्कुल, जो पुराने मामले हैं, अगर 3 पुराने मामलों को देखें, क्योंकि ये चौथा मामला है, तो उसमें भी सलमान खान को राहत नहीं मिली थी निचली अदालत से। और जब हाईकोर्ट में गए तो वहां से राहत मिली, उसके बाद में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो सलमान खान को यही डर था। तस्वीरें देख लीजिए, पुलिस की गाड़ी एक स्टार्ट हो चुकी है, हालांकि शायद इसमें लोग बैठ गए हैं। ये अभी पायलट गाड़ी के तौर पर हो सकती है, जब सलमान खान को आगे बैठा के ले जाया जाएगा। लेकिन चहलकदमी बहुत ज्यादा है, क्योंकि थोड़े ही वक्त के बाद सलमान खान को यहां से निकालना है और पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की भी, माहौल की भी, कि उन्हें भी सिक्योरिटी के साथ साथ सेंट्रल जेल भेज दिया जाए और रास्ते में कोई विरोध देखने को ना मिले, क्योंकि सलमान के चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसी संख्या को देखते हुए इतनी ज्यादा सुरक्षा रखी गई है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप हमारे साथ बने रहिए। पुलकित, आपके पास लौट कर आते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 5 साल की जेल सलमान खान को। फैंस को धक्का लगा है, लेकिन ये धक्का महसूस होगा सबसे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि करोड़ों दांव पर है सलमान खान के। और जब तक कम से कम राहत नहीं मिलती है सलमान खान को, तब तक सबकी सांसें अटकी रहेंगी कि आखिरकार सलमान कब आते हैं, क्योंकि उनकी कई सारी फिल्में रिलीज को तैयार हैं, कई सारी फिल्मों का ऐलान हो चुका है, कुछ रियलिटी शोज हैं जिनकी एंकरिंग का उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ राखी दुबे भी लगातार जुड़ी हुई हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और लीगल एक्सपर्ट हैं। राखी जी, अब जैसे कि आपसे थोड़ी देर पहले आपसे बात भी हो रही थी, आप भी कह रही थी कि सजा का ऐलान होने में थोड़ा वक्त लग रहा है, यानी कि कोई बड़ी सजा भी हो सकती है, और हुआ भी यही, 5 साल की सजा मिली है। हाँ बिल्कुल, इसमें मेरे ख्याल से जो जज हैं उन्होंने एक एग्जाम्पल सेटअप करने की कोशिश की गई है कि जो वाइल्ड लाइफ है उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। एंड अगर कोई भी इंसान अगर वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत किसी को भी ऐसे हंटिंग करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। एंड इससे पहले दूसरे केसेस में उनको 5 साल की सजा मिली थी लोअर कोर्ट से, इस बार भी ट्रायल कोर्ट ने 5 साल की ही सजा सुनाई है, जिससे कि समझ में आए लोगों को कि भाई आप वाइल्ड लाइफ को ऐसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगर आप उसको हेरेस करेंगे, अब्यूज करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, तो सलमान खान को नहीं छोड़ा जाएगा, तो आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल सेटअप करने के लिए इसलिए इतनी ज्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी गई है। एंड उनके जो सोशल वर्क्स हैं, जो भी बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, उसको नहीं, उससे जज को असर नहीं पड़ा, जिससे एग्जाम्पल एक सेटअप हो सके। लगाना मत। बिल्कुल, और पुलकित लगातार बने हुए हैं
कोर्ट के बाहर लगातार वहां पर मौजूद है और वहां पर तैयारी इस बात की है कि सलमान खान को अब वहां से निकालकर सेंट्रल जेल पहुंचाया जाए। वहां पर उनको कस्टडी में ले लिया गया है। उनकी दोनों बहनें लगातार वहां पर मौजूद हैं और शायद वो अब आगे की रणनीति बना रही होंगी वकीलों के साथ। पुलकित, बताइए क्या अपडेट आगे रणनीतिक लिहाज से, क्योंकि अब तो इस बात पर कंसंट्रेशन होगा उनके परिवार का, उनके चाहने वालों का, फिल्म इंडस्ट्री का, कि अब राहत कितनी जल्दी मिलती है सलमान खान को। जाहिर तौर पर अभी क्योंकि कोर्ट का थोड़ा वक्त है भी, तो सेशन कोर्ट में हो सकता है अपील करने के लिए सलमान खान के वकील उनसे बातचीत कर रहे हो, क्योंकि अभी 2:30 बजे है और करीब 4 बजे तक कोर्ट का काम होता है। तो अभी कितनी क्या रणनीति बनाकर निकलते हैं, क्योंकि अभी तक ना उनके वकील, ना उनकी बहनें, ना सलमान खान बाहर नहीं निकले हैं। तो आगे की रणनीति पर बात बिल्कुल पुलकित, मैं यही जानना चाह रहा था, क्योंकि शायद सेशन कोर्ट उसी कैंपस में है क्या? पुलकित, आवाज आ रही है आप तक? तो कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। एलन राव का एक बार रुक कर लेते हैं। अब उससे पहले आपको अपडेट एक बार फिर से कर दे कि 5 साल की सजा जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा और उसके बाद अब राहत कब मिलती है इस बात पर नजर रहेगी। एलन राव साहब, आगे क्या विकल्प सलमान के वकीलों के पास, कब तक राहत मिल सकता है, क्या उम्मीद आप आगे देखते हैं? देखिए, अब सलमान खान के वकीलों को अभी अपील का एक पिटीशन फाइल करना होगा और पिटीशन बनाने में उसके ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या क्या ग्राउंड्स होंगे वो सारे तैयार करने होंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज ही वो इसको फाइल कर पाएंगे। अगर उन्होंने पहले से तैयार कर रखे हो तो दूसरी बात है, अदरवाइज वो टाइम लगेगा और उनसे सलमान खान से बात भी करेंगे और लीगल इसमें पोजीशन भी देखेंगे कि क्या क्या प्रेसिडेंट्स के केसेस को भी रेफर करेंगे और इस प्रकार से एक कंप्रीहेंसिव एक पिटीशन फाइल करेंगे और उसमें ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इनको जब तक इसकी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है अपील की, तब तक इस सेंटेंस को सस्पेंड किया जाए और ताकि उसको सस्पेंशन अगर अलाउ कर देती है सेशन कोर्ट तो उसको जमानत हो जाएगी और अगर सस्पेंशन अलाउ नहीं करती है तो टिल फाइनल डिसीजन ऑफ दैट अपील ही विल हैव टू रिमेन इन जेल। तो ये एक प्रोविजन है और ये जब ये फाइल करेंगे उसके बाद ये डिसाइड होगा कि इनको अब बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऑल डिपेंड्स ऑन सेशंस कोर्ट डिसीजन। बिल्कुल, तो एक बड़ा फैसला आज इस पूरे मामले में आया है। पुलकित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुलकित, अब परिवार, आप बता रहे थे कि अभी तक कोर्ट रूम में ही है, कोई वहां से बाहर नहीं निकला है। हालांकि अब सुरक्षा बल इस तरफ, पुलिस प्रशासन अपनी पूरी तैयारी कर रहा है ताकि यहां से हिरासत में लेने के बाद अब उन्हें सेंट्रल जेल ले जाया जाए। अभी आप वहां पर मौजूद हैं, थोड़ा बताइए तस्वीरों के जरिए भी और खुद से भी कि आखिर क्या कुछ वहां पर चल रहा है। देखिए, आप तस्वीरें देख लीजिए और ये कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं, क्योंकि अभी थोड़ा वक्त सलमान खान को उनके परिवार के साथ दिया जाएगा और वही वक्त, क्योंकि वकीलों से बात करना, परिवार से बात करना, थोड़ा वक्त सलमान खान को यहाँ दिया जा रहा है। तो लेकिन पुलिस फोर्स की तरफ से तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। जैसे सालमान खान बाहर निकलते हैं, ये सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी के जरिए उन्हें सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा। परिवार के लोग अंदर मौजूद हैं, जो वकीलों की टीम थी वो अंदर मौजूद है और जो सूचना है वो ये कि इनसे चर्चा कर रहे हैं तमाम लोग आपस में कि आगे क्या कदम और किस तरीके से उठाना है ताकि अपने पक्ष को स्ट्रांग तरीके से रखा जा सके। जी बल्कि दूसरी तरफ सेंट्रल जेल की तस्वीरें भी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और बहुत बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी दिखाई दे रहे थे। तो यहां पुलिस प्रशासन के सामने एक चुनौती भी होगी कि किस तरीके से, सही तरीके से और बिना किसी असामान्य स्थिति के यहां से निकालकर जेल तक ले जाया जाए सलमान खान को। जाहिर तौर पर इसीलिए सुबह से यदि आप पुलिस प्रशासन को देखें तो बहुत ज्यादा फोर्स तमाम कोर्ट परिषद के आसपास लगाई गई थी। न सिर्फ मीडिया को अंदर जाने की इजाजत दी गई बल्कि उन वकीलों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई जो सलमान खान के केस से जुड़े हुए नहीं थे, यानी कि दूसरे केसेस को नहीं सुना। तो यहां पर यह साफ हो जाता है कि किस तरीके से सलमान खान की सुरक्षा को देखते हुए तमाम कदम उठाए गए और सुबह से ही फोर्स ने इस पूरे के पूरे इलाके को घेर रखा है। मीडिया के लिए एक अलग जगह बनाई गई जहां से आगे उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। कोर्ट रूम में मीडिया को नहीं जाने दिया गया। आम लोगों को इस परिषद में घुसने की तक की इजाजत नहीं है। जी बिल्कुल, बड़ा दिन आज इस पूरे मामले में। पुलकित,
इस पूरे जितने भी केस थे, इस पूरे काला हिरण शिकार मामले से जुड़े हुए सबसे मजबूत केस ये था, क्योंकि इसमें सबूत जो थे वो काफी हद तक इस केस को मजबूत कर रहे थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सलमान पक्ष को ये उम्मीद थी कि सजा कम से कम होगी। दोषी करार दिए जाने के बाद वो भी लगातार मांग भी कर रहे थे कोर्ट से कि 3 साल से कम सजा दी जाए ताकि आज ही उन्हें जमानत भी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो उम्मीदें की जा रही थी सलमान के पक्ष में जाएंगी, वो सारी यहां पर धरी की धरी रह गई। जो दलीलें दी गई थी वो धरी की धरी रह गई और फिर ये फैसला। देखिए, इस पूरे मामले को अगर आप शुरू से देखेंगी तो 52 लोग थे जो लिस्ट दी गई थी गवाहों की, और उसमें वो लोग भी, एक ड्राइवर भी था जो उस रात को जीप चला रहा था, जिसने पहले 164 सबसे इंपॉर्टेंट बयान होते हैं, 164 के बयान में ये बात कही कि सलमान खान को उसने गोली चलाते देखा, वो जीप चला रहा था। लेकिन थोड़े दिन बाद वो अपने बयान 164 के बयान से पलट गया, जिसका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण गवाह थे, चश्मदीद गवाह, जिन्होंने सलमान खान को ये कहते हुए आरोप लगाया कि इन्होंने गोली चलाई, वो चश्मदीद गवाह थे। तो ये तमाम जो लोग थे वो कहीं ना कहीं सलमान खान की तरफ से सलमान खान के केस को हल्का करते थे और सरकारी वकील के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे। और यही वजह थी कि आज सुबह से ही इंडिया न्यूज लगातार ये बात कह रहा है कि जितने भी गवाह हैं, अगर आप उनकी तरफ ध्यान दें, उनकी बातें सुने, तो सलमान पक्ष बहुत हल्का नजर आता है। और वही हुआ भी कि कोर्ट ने उसे दोषी माना और अब 5 साल की सजा दी। बिल्कुल यही हुआ भी, और अब जेल जाना ही होगा सलमान खान को। 2 तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे, एक तरफ पुलकित लगातार हम तक हर अपडेट सबसे पहले पहुंचा रहे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ सेंट्रल जेल में तैयारी हो रही है राकेश, क्योंकि वहां पर ही ले जाया जाएगा सलमान को। बिल्कुल पुलकित, एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगा, अगर आपकी सलमान के पक्ष से कोई बातचीत हुई हो, उनके वकीलों से कोई बातचीत हुई हो, या फिर कोई संकेत आपको मिला हो, आज सस्पेंशन के लिए मूव करेंगे, बेल के लिए मूव करेंगे, क्या रणनीति है? देखिए, यदि आप कानूनी पहलू को समझे तो सेशन कोर्ट में जाना तो एक अलग अगला कदम है ही, लेकिन किस तरीके से जाएंगे ये रणनीति वकील अंदर परिवार के साथ बना रहे हैं, और जब वो वकील बाहर निकलेंगे तभी ये साफ हो पाएगा। लेकिन सेशन कोर्ट, आप जो तस्वीर देख रहे हैं जहां गाड़ी लगी हुई है, उसी से लगी हुई सेशन कोर्ट है, यानी कि चंद कदमों की दूरी पर। और अभी जो वक्त है वो कोर्ट के खुले रहने का वक्त है, तो हो सकता है कि सलमान खान से बात करने के बाद अभी सेशन कोर्ट की तरफ वकील मूव करे और तमाम चीजों पर बातचीत हो, कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द जमानत सलमान खान की हो। लेकिन अगर आज नहीं होती है या फिर कल सेशन कोर्ट जाते हैं तो फिर सैटरडे संडे यानी कि छुट्टी का दिन है, तो 3 से 4 दिन तो सलमान खान को जेल रहना पड़ेगा। चलिए पुलकित, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर एक राय मैं ले लूं राखी जी से। राखी जी, आपको क्या लगता है अगली रणनीति क्या होगी? आज सस्पेंशन के लिए मूव करेंगे, बेल के लिए मूव करेंगे? सेशंस कोर्ट बगल में है, आज अभी वक्त है, कल का दिन है। देखिए, हमें राकेश समझना होगा कि अब जब उनकी कॉन्विक्शन हो गई है तो कॉन्विक्शन के बाद आप बेल के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जो ओनली रेमेडी अवेलेबल है कि हम अपील फाइल करेंगे और अपील के साथ ही हम एप्लीकेशन लगाएंगे, जो कि आप सस्पेंशन सेंटेंस की एप्लीकेशन होती है, विच इज इक्विवेलेंट टू बेल ओनली। क्योंकि अपील में आपको जो अपील पेंडिंग होती है वो कॉन्विक्शन के बाद बेल के लिए इंटाइटल नहीं होता है कोई भी एक्यूज। आप अपील फाइल करते हैं, उसमें सस्पेंशन सेंटेंस की एप्लीकेशन लगाते हैं कि भाई इनकी एप्लीकेशन जो सेंटेंस है वो सस्पेंड कर दी जाए टिल द डिपेंडेंसी ऑफ दिस अपील, तो वो विच इज इक्विवेलेंट टू बेल ओनली, अगर ले मैन की लैंग्वेज में बोले तो। यानी सीधी भाषा में अगर ये समझे कि एक ही विकल्प है, विकल्प ये है कि आप सस्पेंशन के लिए ये मूव करें सेशंस कोर्ट में। जी बिल्कुल, यही, या दूसरा एक और ऑप्शन उनके पास है कि वो जाके हाई कोर्ट में कह दें कि भाई इनको पैरोल दे दी जाए, इनको अपील फाइल करनी है। लेकिन इसमें मोस्ट लाइकली जो इनके पास मेन विकल्प है वो अपील ही का है। लेकिन वैसे 2 विकल्प अवेलेबल है, या तो पैरोल के लिए चले, बिकॉज एक बार जब कॉन्विक्ट हो जाते हैं उसके बाद उनके पास ऑप्शन या तो अपील फाइल कर दें फौरन, नहीं तो फिर पैरोल भी दे सकते हैं वो कि भाई मुझे अपील फाइल करनी, मुझे 4 हफ्ते या 2 महीने का टाइम दे दिया जाए। लेकिन ज्यादातर हम यही होता है कि वो अगर इनके लॉयर ने प्रिपेयर कर रखी होगी अपील, या उनको लगेगा कि हाँ हम जल्दी फाइल कर सकते हैं, जल्दी हम अपील में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रिपेयर करने में, तो वो अपील ही फाइल करेंगे। लेकिन अगर राखी जी, अब चूंकि 2 घंटे का ही वक्त, उससे भी कम वक्त बचा है, 4 बजे तक ही कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, तो माफ कीजिएगा, जिस तरीके से आप बता रही थी कि आज क्या ये मुमकिन है कि आज ही हो जाए? लेने के लिए लीगली इंटाइटल्ड है, अगर उनको जजमेंट की कॉपी विद इन टाइम मिल जाती है और अपील उनकी पहले से तैयार है, थोड़े चेंजेस करके अगर वो अपील अगर उनको लगता है कि आज फाइल कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर वक्त पर सारी चीजें कर लेते हैं तो हो सकता है राहत मिल जाए। पुलकित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, फिर से पुलकित का ही रुख करते हैं। पुलकित, जैसे कि लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ जो मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि अगर आज पहले से तैयारी की हुई हो सलमान पक्ष ने और वो जाए सस्पेंशन के लिए मूव करें तो हो सकता है राहत मिले। क्या आपको वहां से अपडेट मिल रहा है? क्या परिवार की तरफ से या फिर जो सलमान के वकील हैं वो गए हैं आगे?
देखिए, अभी सलमान के वकील बाहर नहीं निकले हैं, अंदर ही हैं, लेकिन क्योंकि अभी उनकी पहली कोशिश ये होगी कि जजमेंट की जो कॉपी है वो उन्हें मिले, उसके बाद में उसे पढ़कर वो अगला कदम उठाएं। तो अभी उसी की जद्दोजहद मुझे लगता है कि अंदर हो रही होगी, और टाइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि 3 बजने वाले हैं, तो उसके बाद उन्हें अपील करने के लिए कितना टाइम आगे बचता है ये मैटर भी करेगा। अभी जो अंदर की तस्वीरें हैं वो ये है कि तमाम जितने भी सलमान खान से जुड़े हुए, चाहे वो वकील हैं, चाहे उनके परिवार के लोग हैं, चाहे उनके साथ हमेशा नजर आने वाले शेरा है, वो तमाम लोग अंदर ही मौजूद है। सलमान खान से बातचीत हो रही है या वकीलों से बातचीत हो रही है। अभी उन्होंने बाहर निकलकर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है कि आखिर वो कहां कमजोर पड़े, अब उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर भी कोई बातचीत नहीं की है। सलमान खान जब यहां से निकलेंगे उसके बाद उनके वकील सामने आएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से अब वो आगे की रणनीति बना रहे हैं। चलिए पुलकित, आपके पास लौट कर आते हैं। इस बीच कुछ तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से अब वहां पर क्या कुछ तैयारी है। अब कोर्ट से ले जाया जाएगा सलमान खान को सेंट्रल जेल, वहां पर ले जाया जाएगा। उनके वकीलों के पास जो विकल्प है कि सेशंस कोर्ट में वो सस्पेंशन और पनिशमेंट के लिए वो मूव करें, उसके बाद अब देखना ये कि उनकी तैयारी आज के लिए है या फिर कल वो मूव करते हैं या फिर थोड़ा सा वक्त उन्हें लगता है। ये स्थिति है फिलहाल। अभी 1998 का ये पूरा मामला था। 26 सितंबर 1998 में चिंकारा शिकार मामले ये पूरी तरीके से सामने आया। उसके बाद 20 साल हो गए। 4 केस थे सलमान खान के खिलाफ और चौथे और आखिरी केस में अब सलमान खान के खिलाफ फैसला आया है, और फैसला यह है कि 5 साल जेल की सजा हुई है। ये चारों मामले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कांकाड़ी गांव केस, इस मामले में आज फैसला आया है, 5 साल की जेल। इसके साथ ही जो दूसरा मामला था घोड़ा फार्म हाउस केस, 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। तब सलमान इस फैसले के खिलाफ, और यही वो कोर्ट थी जहां से ये फैसला सुनाया गया था 5 साल की जेल का। तब सलमान हाईकोर्ट गए थे और उसके बाद उन्हें वहां से बरी किया गया था। बिल्कुल, और ये अब बहुत मुश्किलों भरी घड़ी है परिवार के लिए, सलमान खान के फैंस के लिए। हालांकि फैसला सुना दिया है कोर्ट ने, 5 साल के लिए जेल हुई है, और अब परिवार आगे क्या कुछ कदम उठाना है उस पर विचार कर रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मुंबई का रुख कर लेते हैं, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वहां से क्या कुछ तस्वीरें हैं अभी? देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं कि लगातार लोगों की खामोशी छा गई, लोगों को निराशा छा गई। आखिरकार लोग जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह था, एक उम्मीद थी, उम्मीद कहीं न कहीं वह कामयाब नहीं हो पाई। इसलिए इस वक्त आपको देख रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पुलिस के जवान जो है वह दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि यहाँ पर कोई ऐसी घटना न हो पाए, क्योंकि सबको पता है कि सलमान खान अब यहाँ नहीं आने वाले हैं। सुबह से मैं देख रहा था लगातार यहाँ पे लोगों का भीड़ यहाँ पे लगी हुई थी। लोग इस आस में भी आ रहे थे कि सलमान खान को एक झलक कम से कम वो देख लेंगे। जो यहाँ पे जो पर्दा देख रही है, यह वही पर्दा है जहां पर सलमान खान हमेशा जब आते हैं और पर्दा उठता है, उसके बाद अपने जो शुभचिंतक होते हैं तमाम जो उनका अभिवादन करते हैं, उनको सलाम करते हैं। और आज लेकिन पर्दा नहीं खुलने वाला। लोग इसी आस में आए हुए थे कि शायद पर्दा शाम को खुलेगा जब सलमान खान वापस आएंगे मुंबई, और उस वक्त लोग खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन वह दिन नहीं आएगा। जो गेट देख रहे हैं आप, तो गैलेक्सी अपार्टमेंट का गेट भी बंद है। शायद गेट भी खुलता, क्योंकि सलमान खान को अगर जो 3 साल से कम सजा होती तो जाहिर सी बात उनको बेल मिल गई होती है, तमाम लोगों को तांता लगा होता। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ इनके घर के जो परिवार के लोग सदस्य हैं वह इस वक्त मौजूद हैं। सलीम खान साहब हैं, उनकी मां है, दोनों भाई हैं, और सभी लोग इस वक्त चिंतित हैं, बहुत ज्यादा हैरान है, परेशान है और इस बात को लेकर। लेकिन आगे की रणनीति सलीम खान साहब लगातार अपने जो उनके वकील उनके टच में हैं, लोगों को ढांढस बता रहे हैं कि आप परेशान न होइए, जरूर कुछ अच्छा होगा। इसलिए तैयारी इनकी पूरी है, जैसा कि खुद पुलकित बता ही रहे हैं कि लगातार आगे क्या क्या होने वाला है कानूनी पहलू के हिसाब से। लेकिन तैयारी इनकी पूरी है कि अगर यहाँ से बिल नहीं मिलती है और यहाँ पे सजा अधिक होती है तो आगे क्या क्या सन्नाटा पसरा हुआ है घर के बाहर। घर के जो परिवार वाले हैं वो घर के अंदर ही है, चूंकि कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद ये थी कि 3 साल से कम की सजा होगी, लेकिन फैसला आने के बाद से ही सभी स्तब्ध हैं। पुलकित लगातार हमारे साथ हर अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, अभी और कितना इंतजार करना होगा? सलमान और उनका जो पूरे फैमिली वाले हैं वो सभी अंदर हैं, कब तक उन्हें बाहर लाया जाएगा और फिर सेंट्रल जेल? तस्वीर जहां पर अब सलमान खान फिलहाल रहेंगे जब तक उन्हें आगे राहत नहीं मिलती है सेशंस कोर्ट से। दूसरी तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, जब काफिले के जरिए उनको ले जाया जा रहा था, तब की तस्वीर।
तो दो तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज की बड़ी खबर से जुड़ी हुई ये तस्वीरें, सलमान खान को सजा हुई है और उसके बाद उन्हें कोर्ट से निकालकर सीधा सेंट्रल जेल ले जाया गया। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जेल पहुंच चुके हैं सलमान खान, लेकिन जेल के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर था और सलमान खान बॉलीवुड का एक बड़ा नाम, एक बड़ा सितारा, उनसे जुड़ा हुआ था। दोनों तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले में अब वहां पर क्या कुछ हो रहा है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई क्योंकि बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सलमान खान जेल पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर में उनका मेडिकल, फिर बाकी की जो भी कार्रवाई को जेल की होती है, जिसके जो नियम होते हैं उससे गुजरना होगा सलमान खान को और उसके बाद आज की रात तो कम से कम उन्हें वहां पर बितानी ही होगी। और जब आज दिन की शुरुआत हुई थी, ये तस्वीर साफ हुई थी कि आज फैसला आएगा, तो कोर्ट पहुंचने वालों में सबसे पहले सलमान खान थे। सबसे पहले सलमान खान पहुंचे थे, काले रंग की शर्ट पहने थे, आंखों पर चश्मा लगा हुआ था, लेकिन जो उनके चेहरे के हाव भाव थे, वो चेहरे के हाव भाव चिंतित करने वाले थे। पूरी रात वो ठीक से सो नहीं पाए थे। 1 बजे जिम गए थे, 2 बजे 12:30 तक वो स्विमिंग पूल में पहुंचे हुए थे। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि सेशंस कोर्ट में सलमान की जमानत याचिका लगाई गई है। सलमान के वकीलों ने जमानत याचिका लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सेशंस कोर्ट में मूव कर गए हैं सलमान खान के वकील। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ललित परिहार जुड़ गए हैं। ललित, सेशंस कोर्ट में भी जमानत की याचिका लगा दी गई है परिवार और वकीलों की तरफ से। सीबीएम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे ही सेशन कोर्ट की बिल्डिंग है और पहले से जो तैयारी करी हुई थी उसके अनुसार यहाँ पर उनकी जमानत याचिका पेश कर दी गई है। जमानत की अर्जी यहाँ पेश कर दी गई है। अब ये देखना है कि आज ही इस पर सुनवाई हो पाती है या नहीं, या इस पर सुनवाई कल हो पाएगी या और आगे हो पाएगी। ये सेशन जज इसमें फैसला करेंगे कि क्या इस अर्जी सुनने के लिए अभी जरूरी है या जल्दबाजी में सुना जाएगा या इसको रूटीन के रूप में ही लिया जाएगा। अगर सेशन में इनकी जमानत नहीं होती है तो फिर इनको हाईकोर्ट में याचिका लगानी होगी और हाईकोर्ट से ही जमानत हो पाएगी। इसी कोर्ट के बाहर में बड़ी संख्या में दूसरे समाज के लोग पहुंचे हुए हैं और वो एक तरह से दिवाली सी मना रहे हैं। बड़ी दोपहरी में वो आतिशबाजी यहाँ पर चौराहे पर कर रहे हैं और पटाखे छोड़ रहे हैं और अनार वगैरह जलाकर अपनी खुशी जता रहे हैं। जी ललित, क्या सजा के तुरंत बाद ही यहाँ पर वकील पहुंच गए थे? क्योंकि आप बता रहे थे कि तैयारियां पहले से की हुई थी, उसके बाद ही उन्होंने ये याचिका दाखिल कर दी थी, क्योंकि वक्त अब बहुत कम बचा है इस पूरे मामले में। चलो इस वक्त आप बने रहे ललित हमारे साथ। वकील कुछ कह रहे हैं इस वक्त, पहले वो सुन लेते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए और उसकी कंडक्ट को देखते हुए उसको अधिकतम सजा दी जानी चाहिए और उस पर न्यायालय ने विचार किया। उसके बाद उसको 5 साल की सजा से दंडित। सेशन कोर्ट में विरोध तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब सलमान खान को कोर्ट रूम से निकालकर ले जाया जा रहा था। और बड़ी खबर ये कि परिवार, जो सलमान के वकील हैं, उनकी तरफ से सेशंस कोर्ट में जमानत की याचिका को भी दाखिल कर दिया गया, लेकिन उस पर सुनवाई आज होगी या फिर नहीं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अगर आज हो जाती है तो राहत, और नहीं तो फिर कल के लिए इंतजार करना होगा। दो परिस्थितियां एक साथ। एक परिस्थिति यह है कि सलमान खान को लेकर जो पुलिस की टीम है वो पहुंच चुकी है सेंट्रल जेल। वहां पर मेडिकल होगा और जो जेल की कार्रवाई होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो आगे वहां की टीम पूरी करेगी। लेकिन इस बीच दूसरी ओर उनको राहत दिलाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। सलमान के जो वकील हैं वो सेशंस कोर्ट मूव कर गए हैं, वहां पर जमानत याचिका दाखिल कर दी गई है। अब देखना यह है कि अभी सुनवाई हो जाती है, वक्त लगता है, या फिर क्या अपडेट मिलता है, ये हम आपको तुरंत बताएंगे। लेकिन फिलहाल दो परिस्थितियां एक साथ चल रही हैं। दो परिस्थितियां एक साथ चल रही है, वो ये कि सलमान खान को सेंट्रल जेल ले जाया गया है, वहीं पर रहेंगे क्योंकि 5 साल की सजा मिली है। विकल्प उनके पास सिर्फ एक था और उसी विकल्प की ओर मूव कर गए हैं सलमान खान के वकील। वो विकल्प ये था कि सेशंस कोर्ट जाए, वहां पर राहत के लिए अपील करे। ये काम उन्होंने कर दिया है। यानी अब गेंद एक तरीके से कोर्ट के पाले में है। कोर्ट आज सुनवाई कर लेती है या फिर रेगुलर केस की तरह लिया जाता है। अगर रेगुलर केस की तरह लिया जाता है तो बहुत कम उम्मीद है कि आज सुनवाई हो, लेकिन अगर कोर्ट इस बात पर तैयार हो जाता है कि अभी सुनवाई होती है तो क्या उसके बाद नतीजा निकलता है, ये वाकई देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल उनको लेकर जो पुलिस की टीम, जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो पुलिस की गाड़ियों का ये काफिला है, ये जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंच चुका है और वहां पर उनका मेडिकल होगा। जेल में किसी कैदी को जब लेकर जाते हैं, जिसको जो सजा याफ्ता हो जाता है, जो उसके साथ प्रक्रियाएं पूरी होती है, वो वहां पर प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, अब तो लगता है कि गेंद कोर्ट के पाले में है कि इस केस को रेगुलर केस की तरह लिया जाता है या फिर तुरंत सुनवाई कर कोई राहत दी जाती है। तो बिल्कुल ये सेशन जज पर निर्भर करता है कि वो इसे रूटीन की तरह ले, क्योंकि
अगर वो इसे पहले लेता है तो ये प्रश्न उठ सकता है कि इतना सेलिब्रिटी होने के कारण ही क्या उनको पहले सुनना जरूरी था, इसलिए इसे रूटीन की तरह लिया जा सकता है और कल इससे जरूर सुनवाई हो सकती है, मंच से पहले। और अगर उसमें डिसीजन आ जाता है, उनको जमानत मिल पाती है तो शाम होने तक, सूर्यास्त होने तक जेल से बाहर आने का समय रहता है। जब तक जेल पे ऑर्डर पहुंच पाता है या नहीं, ये देखना होगा। और अगर सेशन कोर्ट जमानत नहीं लेता है तो फिर उसके बाद हाईकोर्ट का ही रास्ता बचता है। हाईकोर्ट का शुक्रवार तक हियरिंग करता है और शनिवार रविवार का अवकाश रहता है। ऐसे में अगर शुक्रवार तक सलमान की हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाती और उनको जमानत की या जो भी फैसला आना नहीं हो पाता है तो फिर वो सोमवार पे चल जाएगा। इस तरह से ये संभव है कि सलमान खान को 3-4 दिन तक अभी जोधपुर सेंट्रल जेल में रहना पड़ सके। पहले भी इसमें रहे थे और बाद में उनको हाईकोर्ट से जमानत मिली थी पिछले मामले में, जिसमें उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई थी। जी चलिए, आप ललित हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर कोर्ट इस पूरे मसले पर क्या फैसला लेता है। क्या जो जमानत याचिका दाखिल की गई है उस पर फैसला सुनवाई के लिए आज ही तैयार हो जाता है या फिर कल के लिए देखना होगा कि क्या कुछ होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सलमान खान जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंच चुके हैं। वहां थोड़ी देर बाद अब मेडिकल उनका होगा और आगे की कार्रवाई जो होगी उसके तहत, उन नियमों के तहत सलमान को गुजरना होगा। खुशी है कि वन्य जीवों को इसमें सहायता मिली है और आगे मतलब हिंसा का जो भी सत्र रहा है वो खत्म होने जा रहा है और वन्य जीवों को बहुत ही सहायता मिली, इसमें सपोर्ट मिली है। जो भी शिकारी है वो आगे ऐसी भविष्य में घटना जीत के लिए बांट रहे हैं। नहीं सर, जीत नहीं है, धर्म की जीत है। मतलब ये एक धर्म की और न्याय की जीत है, हमारे कानून की जीत है। और हमारे जो भी सरकार हमारी ऐलानों पर ऐलान करती है कि पेड़ बचाओ जीव बचाओ, उसकी सुरक्षा करो, इसमें हमें उसमें हमारी पूरी समाज, विष्णु समाज, गुरु सोमेश्वर भगवान के अनुयायी उसकी सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, कहीं आपको लगता है कि सलमान ने पिछले 19 सालों में कोई बदलाव भी आया, कुछ अच्छे काम भी किए? क्योंकि 19 साल पहले की घटना है। सर, ये कोई बदलाव नहीं किया है, ये जनता को बेवकूफ बना रहा है। जो मुर्दे माटी और मांस खा रहा है वो हम नहीं मानते, हम शाकाहारी को मानते हैं और विष्णु समाज हम मतलब पेड़ों की सुरक्षा और गुरु जम्बेश्वर के 29 नियमों को पालन करते हुए, अमृता देवी 363 शहीदों को सलाम करते हुए हम पेड़ों की और वायु वातावरण की शुद्धि के लिए। परिवार में दुख की लहर, लेकिन विष्णु समाज यहाँ पे गुड़ बांटता हुआ, क्योंकि जो काम हुआ 19 साल पहले उसकी लड़ाई लगातार लड़ रहे थे और आज सलमान खान को 5 साल की सजा हुई है। उसी की खुशी में यहाँ गुड़ भी बांटा गया कोर्ट परिसर के बाहर। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट को आप देख रहे थे। बिश्नोई समुदाय दरअसल 29 नियमों का पालन करता है, 29 शब्द, और जो बिश्नोई शब्द जो बना है वो 20 और 9 से मिलकर बना है। 1485 में, जिसका जिक्र अभी कर भी रहे थे, जो गुड़ बांट रहे थे, ये आप तस्वीरें देखिए, बिश्नोई समाज के जश्न की ये तस्वीर है। गुड़ बांटा जा रहा है, वहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं इस खुशी में कि सलमान को सजा हुई है। और खुशी इस बात की है क्योंकि ये जो पूरा समुदाय है वन्य जीवों के लिए खासतौर पर काम करता है, अपने परिवार की तरह मानता है। वन्य के जो वन संपदा होती है उसको अपने घर की तरह, अपनी संपदा की तरह ये लोग मानते हैं और उसका संरक्षण करते हैं। 1485 में गुरु जम्बेश्वर ने इनकी स्थापना की थी, समुदाय की स्थापना की थी। और ये लोग जात पात में विश्वास नहीं करते हैं, पेड़ों की रक्षा के लिए काम करते हैं, हिरणों को अपने परिवार की तरह लेकर चलते हैं। और अब जो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचने की तस्वीर है सलमान खान के, और सीधे गाड़ियों का काफिला अंदर प्रवेश करता हुआ। तो थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले सलमान खान, जो कि दोषी करार दिए गए और 5 साल की सजा हुई है, वो कोर्ट रूम से निकले और फिर उनका जो काफिला है वो सीधा सेंट्रल जेल की तरफ बढ़ा और अंदर गया परिसर में। हमारे साथ पुलकित जुड़े हुए हैं लगातार। पुलकित, अब सेंट्रल जेल पे पहुंच चुके हैं सलमान खान, जाहिर है अब अंदर की जो प्रक्रिया है, जेल प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई होगी, मेडिकल भी थोड़ी देर में होने वाला होगा। जाहिर तौर पर सलमान खान का मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद में उन्हें कैदी की तरह आज अब रहना होगा, क्योंकि सजा उन्हें हो चुकी है। तो जेल प्रशासन उन्हें तमाम वो चीजें देगा जो एक कैदी को दी जाती है, यानी कि कपड़े, खाने के लिए जगह, बर्तन, तो तमाम चीजें उन्हें कैदी की तरह दी जाएगी। और वही दूसरी तस्वीर कोर्ट परिसर के बाहर की है, जहाँ विष्णु समाज लगातार खुशी मना रहा है, गुड़ बांटा जा रहा है, पटाखे जलाए जा रहे हैं सलमान खान की इस हार पर, यानी कि सलमान खान को जेल जाने के बाद विष्णु समाज में यहाँ एक खुशी की लहर है।
और दूसरी तस्वीर जहां उनका परिवार दुख में है, उनके साथ पीछे पीछे जेल तक गए उनके तमाम जो लोग थे जो उनके साथ यहाँ आए थे, और सलमान खान पुलिस की गाड़ी में बीचों बीच बैठे हुए थे। जी पुलकित, एक चीज हमने और देखी, जो काफिला था, काफिले के पीछे जो पुलिस की गाड़ियों का काफिला था, उसके पीछे जो इनके शेरा गार्ड्स है वो भी थे, इनकी बहनें भी थी, और जब अंदर काफिला जा रहा था तो पुलिस की गाड़ियों को तो जाने दिया गया, लेकिन बाकी सबको गेट पर रोक दिया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से हमेशा होता भी है कि आप जेल में साथ देने नहीं जाएंगे। जिस शेरा को आप हमेशा सलमान खान के साथ देखते हैं वो जेल के अंदर नहीं जाएंगे, तो जेल में सलमान खान को जाना था, इसलिए तमाम लोगों को रोक दिया गया। और यही दुख जब वो यहाँ से कोर्ट परिसर से बाहर निकल रहे थे उनके चेहरे पर दिख रहा था। शेरा पीछे की तरफ गाड़ी के पीछे भाग रहे थे, जैसे वो हमेशा उन्हें सिक्योर करते हैं। तो हम लोगों ने माइक भी लगाया कि एक दुख की घड़ी में शेरा अगर कुछ बोलना चाहे, लेकिन वो पीछे पीछे भागते हुए चले गए ताकि वो अपनी गाड़ी पे बैठ जाए और सलमान खान के पीछे जा सके। तो वो तस्वीर अपने आप में बता रही थी कि परिवार किस घड़ी से जूझ रहा है, जो उनके फ्रेंड्स है वो किस गम में है, क्योंकि 19 साल पहले जो सलमान खान ने किया उसकी सजा आज मिली है। जब एक सलमान खान की तस्वीर बदल चुकी है, आपने उस समय देखा होगा सलमान खान के बहुत किस्से आते थे कि किस तरीके से उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, किस तरीके से दूसरे को गाली दी और शिकार किया, और एक एक्सीडेंट की घटना, ये तमाम वो घटना थी जो आज से 19 साल पहले की थी। इसके बाद में सलमान खान में परिवर्तन आया और जिसमें उनका जो दोस्तों का सर्कल था, उन्हें चाहने वालों की संख्या थी वो बढ़ी, लेकिन अब वो कहीं मायने नहीं रखती। जो फैसला आज आया है उससे ये भी साफ होता है कि आपके गुनाह की सजा आपको मिलेगी। आपने अगर कुछ अच्छा काम किया है तो उससे भी देखा जाएगा, लेकिन जो गुनाह किया है उसकी सजा मिलेगी। और यही वजह है कि मैक्सिमम सजा जो थी उससे कुछ ही कम सलमान खान को सजा दी गई है। बिल्कुल पुलकित, और यही बार बार कहा भी जा रहा था सलमान के वकीलों की तरफ से कि अब सलमान पूरी तरह बदल चुके हैं। 19 साल पहले का ये पूरा मामला है जब उन्होंने ये जुर्म किया था, ये गुनाह किया था, लेकिन आज वो एक बेहद अच्छे इंसान है और कई सामाजिक कार्यों में लिप्त है। वो इस तरह के कामों के जरिए लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन कोर्ट ने इन तमाम दलीलों को दरकिनार कर दिया और जो 19 साल पहले हुआ था, चूंकि वो एक क्राइम था और उसी अपराध के अनुसार ये सजा दी और ये फैसला कोर्ट ने सुनाया। और शायद यही वजह है कि जिन लोगों ने इस पूरे मामले में सलमान खान का विरोध किया, आज उनमें खुशी की लहर है। वो कोर्ट परिषद के बाद मिठाई बांट रहे हैं, और पटाखे जला रहे हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर गम में डूबे उस परिवार की है जहाँ पे 2 बहनें हैं जो सलमान खान के साथ हमेशा रहती है। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही कोर्ट में सजा सुनाई गई और ये कहा गया कि 5 साल की सजा सलमान खान को दी जाती है, तो उसके बाद दोनों बहनें बिल्कुल टूट गई और छत पर, यानी कि जो कोर्ट परिषद था उसकी छत पर आ गए। हमारे कैमरे ने उनकी वो तस्वीरें कैप्चर भी की, दोनों आपस में बात कर रही थी। परिवार के कुछ और भी सहयोगी उनके साथ थे, लेकिन इस बीच में शेरा हर वक्त सलमान खान के साथ ही कोर्ट परिषद में रहे, उनके साथ ही मौजूद रहे। जब पुलिस की गाड़ी में उन्हें बैठाया गया, पुलिस के लोग गाड़ी के अंदर मौजूद थे, तो शेरा को वहां जगह नहीं मिली थी और उसके बाद में शेरा उनकी गाड़ी के पीछे भागे, जिससे वो अपनी घर के सलमान को जेल तक छोड़ सके। तो जो साथियों का, जो दोस्तों का एक सर्किल था सलमान खान के आसपास, वो उनकी अच्छाई को दर्शाता था। और जो मिठाई बांटी गई और पटाखे चलाए गए, वो 19 साल पहले सलमान की बुराई को दर्शाता था कि कैसे लोगों में आज भी उन चीजों को लेकर नाराजगी है। जी बिल्कुल, तो ये कोर्ट ने साफ कर दिया कि चाहे आप एक खास या फिर आप एक सेलिब्रिटी हैं या फिर आपका एक बड़ा नाम हो समाज में या फिर आप एक नॉर्मल इंसान है, आम आदमी है, जो कानून है वो सबके लिए बराबर होता है। अगर आपने जुर्म किया है, अपराध किया है, तो उसकी सजा आपको मिलेगी ही। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कोर्ट से। सलमान खान निकले सजा होने के बाद और उसके बाद सीधा वो सेंट्रल जेल पहुंचे। हालांकि परिवार जो उनके पीछे पीछे गया था, वो जैसे ही गेट पर पहुंचे सेंट्रल जेल के, वहां उन्हें रोक लिया गया। सिर्फ सलमान की ही गाड़ी अंदर पहुंची। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से बने हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, एक तो ये अपडेट दीजिए, गैलेक्सी अपार्टमेंट में इस वक्त अब मौजूद कौन कौन है, उनके परिवार के अलावा अगर कोई मौजूद हो, और साथ ही अब तो बड़ी मुश्किल स्थिति ये है क्योंकि अब सलमान खान को राहत कब मिलती है। हालांकि सेशंस कोर्ट